चाहती हूँ क्योंकि सबसे एक ओपिनियन लेकर और फिर हम उस पर और भी बात करेंगे। प्रोफेसर स्वरण सिंह, अब मैं आपके पास आती हूँ। आपको क्या लगता है ये जो 50% टैरिफ की जो मार है, ये क्या बहुत महंगी पड़ने वाली है हमें, और आम नागरिकों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये कितना डिफिकल्ट होने वाला है? क्योंकि अब सबको ये चिंता हो गई है कि 50% टैरिफ बढ़ने का मतलब है कि अपने देश में महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा और हमारे पास इसकी कोई काट नहीं है क्योंकि हमने ट्रम्प के आगे सरेंडर कर दिया है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 50% टैरिफ बढ़ाने की कीमत तो जाहिर है भारत को चुकानी होगी, पर हम ये कितना बड़ा खतरा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। पहले तो ये केवल अमेरिका के साथ गुड्स के व्यापार की हम बात कर रहे हैं। भारत निर्यात दुनिया भर में कई और जगह भी करता है, तो इसकी सीमा है गुड्स ट्रेड और केवल अमेरिका के साथ। उसमें भी ये जो 50% टैरिफ की बात हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं है, आईफोन्स पर नहीं है, फार्मा पे अभी तक नहीं है। हाँ, कुछ दूसरी चीजों में है, टेक्सटाइल में है, जेम्स एंड ज्वेलरी में है, ऑटो पार्ट्स वगैरह में है, लेबर इंटेंसिव एरिया है, सी फूड की बात हुई उस पर भी है। तो ये सीमित है, ये पहले बात तो हम ध्यान में रखें कि ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बिजली गिर रही है भारत के ऊपर। हाँ, कीमत होगी। यहाँ तक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शायद 50% तक गुड्स ट्रेड पर इसका असर हो सकता है, और खासकर अगले कुछ महीनों तक तो हो ही सकता है, जब तक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से कुछ दूसरे तरीके निकाले जाएं, कुछ दूसरे डेस्टिनेशंस बनाए जाएं वगैरह वगैरह, जो उनको सहूलियत दी जाए इस मुसीबत से सुलझने के लिए। ये पहली बात। दूसरी बात, ये केवल भारत के साथ पहली बार नहीं हो रहा। आप देखें कि जब परमाणु अस्त्रों को हमने विस्फोट किए थे 1998 में, तो भी बड़े रिश्ते बिगड़े थे, फिर रिश्ते सुधर गए बाद में। यहां तक टैरिफ्स की बात है, आपको याद होगा चीन के ऊपर 145% टैरिफ लगा दिए थे। मैं आपके दर्शकों से एक बात और साझा करनी चाहता हूं। पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किए थे, पर आज 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं और 182 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो इशू कर चुके हैं। और यदि इस तरह से आप देखें तो हो सकता है कि 4 साल के कार्यकाल में कम से कम 1500 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो इशू करने वाले हैं, जबकि पूरे पिछले 25 साल में, इस शताब्दी में 873 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सभी राष्ट्रपतियों ने मिलकर बनाए। कहने का मतलब ये कि आज जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो इशू करते हैं उसके विरोध में कल खुद ही एक दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर देते हैं। चाहे आप उनके टैरिफ्स की देख लें, हमेशा ऊपर होते हैं, फिर नीचे होते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर पॉज लगा देते हैं। ऐसे ही डेडलाइंस की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें पैनिक की जरूरत है। हाँ, तैयारी की जरूरत है, पर मैं प्रोफेसर पाशा, मेरे दोस्त हैं, उनसे सहमत नहीं हूं कि भारत की अफसरशाही सोई हुई है या नेतृत्व हमारा बेकार है। जैसे उन्होंने बड़ा हार्श शब्दों में कहा कि थप्पड़ लग रहे हैं। ये ट्रंप का अलग तरीका है, पूरा विश्व उसको झेल रहा है, केवल भारत ही नहीं झेल रहा उसको। ये उल्टी पुल्टी चीजें जो है वो लगातार पिछले 6 महीने से करते आ रहे हैं। अब चीन की बात नहीं कर रहे, वो भी तो रूस से तेल मंगा रहा है। टर्की की बात नहीं कर रहे, वो भी रूस से तेल मंगा रहा है। नहीं प्रोफेसर स्वरण सिंह, लेकिन एक ये भी तो बात है ना कि छोटे छोटे देशों ने भी अपने तरीके से रिटेलिएट किया है, अपने तरीके से वो सामने खड़े होकर उन्होंने बोला है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन भारत ये चीज क्यों नहीं बोल पाया, ये भी तो एक सवाल है ना। मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं क्यों नहीं भारत मैं बता रहा हूं क्यों नहीं। नहीं, सुन लीजिए पहले, एक मिनट मुझे बताने दीजिए कि भारत क्यों नहीं बोल पा रहा है। भारत छोटा देश नहीं है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो अमेरिका का हमारे साथ तनाव बनना ही है, कितनी अच्छी भी दोस्ती हो जाए। जब हम प्रतिस्पर्धा में अलग अलग क्षेत्रों में अमेरिका से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे तो तनाव तो होना ही है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का वो तनाव को समझाना, सुलझाना, उसको बनाना, उनके तरीके बड़े उल्टे सीधे हैं, तो वो मुसीबत अलग है। पर ये बात हम नहीं कह सकते कि जैसे छोटे देश कोलंबिया ने कुछ कह दिया तो भारत भी वैसे कहेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उभरती हुई शक्ति है। तो हमारा तालमेल अमेरिका के साथ बहुत अलग होगा। हमें संयम का प्रदर्शन करना होगा। मैं कह रहा हूं कि हमारा नेतृत्व, हमारी अफसरशाही संयम का एक तरह से प्रदर्शन करते हुए, जब जरूरत पड़ी, जब बहुत हद तक बात डेडलाइन क्रॉस हो गया, तो हमने
जवाब दिया, और उस जवाब में बताया कि किस तरह से आज भी अमेरिका पिछले साल तक $3.5 बिलियन का व्यापार अमेरिका अभी कर रहा है पिछले साल, जबकि दुनिया भर के प्रबंधन लगा रखे हैं उन्होंने, आर्थिक प्रबंधन रूस के ऊपर। ईयू भी आज आयात करता है रूस के साथ, उनके ऊपर तो ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाए। पर आप ये इस तरह से क्या आक्रोश और आक्रमण की भाषा ट्रंप के सामने लगाएंगे तो उससे कुछ फायदा होगा? मुझे नहीं लगता उससे कुछ फायदा होगा। वो उनका तरीका है, हम उनका तरीका नहीं अपनाएंगे, हम भारत का अपना तरीका अपनाएंगे। मुझे लगता है भारतीय जो नेतृत्व है वही कोशिश कर रहा है कि भारत के तरीके से इस बात को सुलझाया जाए। हाँ, कुछ कीमत होगी, पर इसको सुलझाने में भारत पूरा सक्षम है। ओके, आप ये कह रहे हैं कि इसकी कीमत होगी लेकिन भारत इसको सुलझाने में सक्षम है। मैं प्रोफेसर पाशा, हाँ, स्वरण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए सर, उसके बाद मैं पाशा सर के पास जाऊंगी। हाँ बोलिए, बोलिए प्लीज। दो चीजें अचल जी को मैं कहूंगा। पहले तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अभी अमेरिका के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में नहीं है, पर कुछ क्षेत्र अब इस तरह से बनने शुरू हो गए हैं, यहाँ भारत अमेरिका से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। आज चीन 3 दर्जन से ज्यादा तकनीकी क्षेत्रों में अमेरिका से आगे है, इसलिए उस पर अमेरिका का दबाव नहीं बन सकता। आज राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ क्या कर रहे हैं? वो 3 सितंबर को बीजिंग जाने वाले हैं। उसकी तैयारी में ताइवान के राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा उन्होंने रद्द करा दी है। ताइवान के साथ सिक्योरिटी डायलॉग होना था पिछले महीने, वो रद्द करा दिया। तो उनको उनके प्रति रवैया बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप नहीं चाहते कि भारत भी वहां तक पहुंच जाए प्रतिस्पर्धा में, जब फिर अमेरिका का दबाव संभव ही ना हो। इसीलिए वो भारत और रूस को अलग थलग करके चीन से दोनों पर प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आक्रामक रुख और संयम की। अचल जी ने ठीक कहा कि ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बिगड़े हों या चीन के साथ हमारे रिश्ते बिगड़े हों। बड़े राष्ट्रों का तनाव आपस में इतिहास में हमेशा से होता है, पर उसको क्या आप दूसरे की भाषा, दूसरे की रणनीति के साथ सुलझेंगे या अपनी भाषा और अपनी रणनीति अपनाएंगे? इतिहास में चले जाइए, कोई भी सरकार रही हो, संयम भारत ने हमेशा कोशिश की है कि इस्तेमाल किया जाए और बातचीत से चीजों को सुलझाया जाए। और ऐसा भी नहीं कि अब शी जिनपिंग हमारे भारत के माई बाप हो जाएंगे, ऐसी तो कोई बात है नहीं। बराबर के दोनों समाज हैं, प्रगतिशील हैं, विकासशील हैं। और एक शंघाई सहयोग संगठन का बहुराष्ट्रीय सम्मेलन वहां हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जाना चाहिए और जाएंगे, क्योंकि यदि नहीं जाएंगे तो चीन का दबदबा उस मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में और बढ़ जाएगा। भारत को वहां होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को वहां होना चाहिए। तो यदि बातचीत से कोशिश भारत करता है तो ये आज की बात नहीं है। भारत के दृष्टिकोण में, भारत के दर्शन में यह है कि संयम से और बातचीत से चीजों को सुलझाया जाए। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये केवल सीमित 50% टैरिफ कुछ क्षेत्रों में है और केवल भारत की गुड्स एक्सपोर्ट्स जो अमेरिका को है उस पर है। भारत पूरे विश्व में व्यापार कर रहा है आज, उस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। तो ये इसको बहुत ज्यादा इसको राष्ट्रीय संकट बना दे, मुझे लगता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। और जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ही आज इधर और कल उधर और परसों इधर अपने ही जो डेडलाइंस हैं उनको बदल देते हैं, अपने ही हाइक्स को नीचे कर देते हैं, उनपे पॉज लगा देते हैं, तो मुझे अचंभा नहीं होगा कि 2 सप्ताह बाद या 2 दिन बाद उनका एक और ट्वीट आ जाए कि उन्होंने पॉज लगा दिया है भारत के ऊपर। अभी भी जो 50% करें, उन्होंने कहा 27 तारीख से शुरू होगा। नहीं, प्रोफेसर स्वरण सिंह, आपने पॉज की बात की। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहां पर इस टैरिफ को वो पॉज कर सकते हैं? 27 तारीख से शुरू होगा। नहीं, प्रोफेसर स्वरण सिंह, आपने पॉज की बात की। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहां पर इस टैरिफ को वो पॉज कर सकते हैं भारत के ऊपर? अभी पिछले 6 महीने का हालत आप देखिए, उन्होंने पॉज ज्यादा लगाए हैं और घोषणाएं कम की हैं। ओके, ओके, तो आप कह रहे हैं कि उम्मीद है अभी भी, इसका मतलब। मैं स्वरण सिंह के पास आऊंगी, उसके बाद अंतिम कमेंट राकेश अचल जी से लूंगी। यस प्रोफेसर स्वरण सिंह, बोलिए प्लीज। धन्यवाद नीलू जी। सबसे पहली बात तो ये कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या डिप्लोमेसी में हमें जो अपनी बात कहनी है
वो बात झल्लाहट में होनी चाहिए या उसमें गंभीरता होनी चाहिए। पहली बात तो ये, आपको झल्लाना नहीं है, आपको गंभीरता से अपनी बात कहनी चाहिए, तभी उसका असर होता है। और ये भारत के अपने दृष्टिकोण में, दर्शन में, सभ्यता में ये नहीं है, गंभीरता है, झल्लाहट नहीं है। दूसरी बात, पाशा साहब बहुत जानकार हैं इस विषय को लेकर, केवल भारत के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका के इतिहास में कुछ उदाहरण मिल सकता है क्या इस तरह का पिछले 300 वर्षों में, कि यहां पर इस तरह का कोई राष्ट्र नेता आया हो जो इस तरह से झल्लाकर और इस तरह की आक्रामक भाषा, व्यक्तिगत टिप्पणियां करता रहा हो? कभी भी ऐसा हुआ है? अमेरिका के इतिहास में भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप की। उनके जो एफबीआई के निर्देशक हैं काश पटेल, उन्होंने पिछले साल एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स उसका नाम है किताब का। और उसमें उन्होंने ये विस्तार से बताया कि किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप को जो डीप स्टेट जिसको हम कहते हैं, अमेरिका की डीप स्टेट ने पहले कार्यकाल में बिल्कुल काम नहीं करने दिया। तो वहां की जो संस्थान है, वहां का जो डीप स्टेट है, वो आज भी इनकी झल्लाहट से परेशान नहीं, उसको रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। 6 राज्य और कई 5 या 6 कॉर्पोरेट सेक्टर आज इस बात को न्यायालय में ले जाकर सूट फाइल कर चुके हैं कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से ये टैरिफ बढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, और 1978 के एक कानून जो जिसको इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स कहते हैं, उसके अंतर्गत ये क्या कानूनी है या नहीं है, कानून के दायरे में नहीं आता है उनके हिसाब से। तो राष्ट्रपति ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि इस पर आप रुकावट लगाएं, मैं इसका जवाब देने की सोच रहा हूं अभी तक। तो ये बिल्कुल अजीबोगरीब तरीका है। क्या भारत भूलकर वही भाषा, वही तरीका अपना ले जो ट्रंप का है? मुझे नहीं लगता वो होना चाहिए। भारत अपना तरीका अपनाएगा। और आप देखें कि विदेश मंत्रालय से 2 जो जवाब जारी किए गए हैं, और कल वाला जवाब तो कुछ घंटों में ही जवाब जारी कर दिया गया, उसमें बड़े गंभीरता से इस बात को कहा गया है कि आप व्यापार कर रहे हैं रूस के साथ, यूरोप कर रहा है व्यापार रूस के साथ, उस पर तो आप नाराज नहीं है। और भारत का ये अपनी संप्रभुता का विषय है कि हम किससे कितना व्यापार करेंगे। ये सब बातें भारत ने कही है, पर झल्लाहट में नहीं कही, आक्रामक भाषा में नहीं कही, किसी को नाम लेकर कुछ गलत नहीं कहा गया। और ये राष्ट्रपति ट्रंप केवल भारत के प्रति नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं चीन के प्रति कर चुके हैं। उनके आप टिप्पणियां देखें जो जस्टिन ट्रूडो के बारे में उन्होंने कहा, कनाडा के बारे में कहा, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में जो एमेनुअल मैक्रों है फ्रांस के प्रधान राष्ट्रपति, उनके बारे में क्या कहा, किसी ने तो उस भाषा में जवाब नहीं दिया है। तो ये अपेक्षा करना कि भारत भी उसी तरह से आक्रामक भाषा में संसद में प्रधानमंत्री से कहे कि उनको उसी भाषा में आप जवाब दें, मुझे लगता है ये अपेक्षा बिल्कुल किसी भी अकादमिक सोच में नहीं होनी चाहिए। ये विषय गंभीर है और उसका गंभीरता से जवाब मिलना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री को लगता है कि विदेश मंत्री इस पर बात कर सकते हैं, तो वो उनकी इच्छा है। आप उससे सहमत हो ना सहमत हो वो अलग विषय है, पर उसका जवाब नहीं दिया ये मैं नहीं मानता हूं। उसका जवाब भारत ने दिया है, संयम रखकर दिया है, गंभीरता से दिया है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि इस तरह की उथल पुथल की कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी। पर यह भी जाहिर है कि आज भारत नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, वो कह रहे हैं कि 6.4 से 6.7 तक भारत की जो है वृद्धि दर आज है। लेकिन प्रोफेसर स्वरण सिंह, चिंताएं तो ऑलरेडी बनी हुई हैं, क्योंकि जो निर्यात क्षेत्र है और जितने भी एक्सपर्ट्स के मैं कमेंट्स देख रही हूँ समय सोशल मीडिया पर कि हमारा लेदर, डायमंड, गारमेंट और केमिकल इंडस्ट्री, उस पर बहुत गंभीर असर पड़ सकता है और अब भारत को वैकल्पिक बाजार ढूंढना होगा। बल्कि लाखों श्रमिकों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है, ये एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है। तो इसलिए चिंताएं तो बहुत वाजिब है अपनी जगह। ठीक है, वो आपका एक व्यू हो सकता है कि भाई आपको लग रहा होगा कि जल्लाहट पे नहीं जवाब देना होगा, लेकिन ये क्या एक डेस्परेट टाइम नहीं है? डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट, बल्कि लाखों श्रमिकों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है, ये एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है। तो इसलिए चिंताएं तो बहुत वाजिब है अपनी जगह। ठीक है, वो आपका एक व्यू हो सकता है कि भाई आपको लग रहा होगा कि जल्लाहट पे नहीं जवाब देना होगा, लेकिन ये क्या एक डेस्परेट टाइम नहीं है?
डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो क्या इस समय मुंह तोड़ जवाब देने की बारी नहीं है? और बात जो प्रोफेसर पाशा भी कह रहे थे कि भाई अमेरिका कौन होता है हमें ये बताने वाला कि हम रूस से तेल खरीदे या ना खरीदे? ये एक सॉवरेनिटी की बात है, ये आपकी ऑटोनोमस डिसीजन की बात है। उस पर भारत पर अमेरिका क्यों चढ़ने की कोशिश कर रहा है? उसके बाद में एक अंतिम कमेंट पाशा सर से और राकेश जी से भी लूंगी। जी जी प्रोफेसर स्वरण सिंह। हाँ नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। कीमत, यदि आपका सबसे बड़ा जो व्यापार में हिस्सेदार है, उसमें एक राष्ट्रपति इस तरह की अजीबोगरीब रणनीति अपना लेता है, मैं उनकी परेशानियां समझता हूं। ट्रंप की परेशानी आज ये है कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 1 ट्रिलियन के करीब करीब व्यापार में घाटा चल रहा है। 133% से ऊपर उनकी जीडीपी से ऊपर उनका आज कर्ज हो गया है अमेरिका के ऊपर, और उनकी प्रतिस्पर्धा है चीन के साथ। चीन का आज व्यापार में फायदा, मुनाफा $1 ट्रिलियन के आसपास है। तो उनकी चिंता तो वो है। $300 बिलियन उनका व्यापार का घाटा चीन के साथ है, और उनको लगता है भारत के साथ, जहां केवल $45 बिलियन व्यापार का घाटा है, यहां वो दबाव बना सकते हैं, इसलिए वो दबाव बना रहे हैं। और यदि इस तरह से दोस्त आपका अचानक रणनीति बदल देता है, तो उसका जाहिर है कि आपको नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ की चिंताएं हैं भारत को। पर मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कि आपको उससे सुलझने की लगातार कोशिश करनी होगी, वो उस पर ध्यान देना चाहिए, और उसको झल्लाहट में, दुश्मनी बढ़ाने में आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो भाषा उनकी है, यदि आप उनकी भाषा में बात करेंगे तो शायद जीत नहीं पाएंगे, दोस्ती नहीं बना पाएंगे, हिस्सेदारी नहीं बना पाएंगे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि हाँ, उसका नुकसान भारत को है, खासकर कुछ महीनों तक, जब तक भारत कोई दूसरे तरीके नहीं ढूंढ लेता, तब तक उसका नुकसान भारत को होगा। पर ये भारत की भाषा नहीं है, और ये समझदारी नहीं है इसमें कि आप उनकी भाषा में जवाब देने की कोशिश करें। वो भाषा ना अमेरिका की है, ना वो भाषा भारत की है, वो केवल राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा है। इसलिए उसको भूल जाना, छोड़ देना, और ध्यान इस पर लाना कि हम उससे किस तरह से सुलझ सकते हैं, उस पर ध्यान भारत को देना होगा। और वो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन आपका कोशिश कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत सफल है, पर कोशिश उस तरफ से हो रही है। अब देखते हैं कितने दिन तक उसका असर भारत पर नकारात्मक रहता है, कब भारत उससे उभर कर बाहर आता है। पर झल्लाहट में आपको उसकी बराबरी नहीं करनी है, मैं केवल ये बात कह रहा हूं। अब मैं पाशा सर और राकेश जी